नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश दो धड़ों में बंट गया है। एक वो धड़ा है जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करता है और इतना पसंद करता है कि एक बार फिर से जब चुनाव हुए तो मोदी को सिंहासन पर बैठाया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे तबके हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी नीतियों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनके हर एक फैसले की आलोचना करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। ट्विटर पर कुछ ऐसे यूजर्स आ गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते ऐसी ऐसी बातें लिख रही हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं या फिर जो वो तबका है जो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करता, वो भी धड़ल्ले से आगे आकर मोदी की बुराई कर रहा है। अब जरा शिवानी वर्मा नाम की इस यूजर का ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा, क्या आप जानते हैं, और इसी के साथ उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे यूजर्स आगे आ गए हैं जो इन दावों की हवा निकाल रही हैं। सबसे पहले शिवानी वर्मा ने जो पोस्ट शेयर किया वो आप देखिए। उसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने भोजन का खर्च स्वयं उठाते हैं, महंगे खाने के बजाय बाजरे की रोटी खिचड़ी खाते हैं, जिन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली, जो अपनी सारी जमीन दान कर चुके हैं। मोदी जी की ऐसी सादगी की वजह से ही देश उन्हें बार बार समर्थन देता है। अब इस यूजर ने जिस तरह से ट्वीट किया तो इसके विरोध में कई सारे लोग आ गए। जैसे एक यूजर ने लिखा, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर जनता के पैसे से खुद के लिए खरीदा, 13 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की सीरीज खुद के लिए, 3 लाख रुपए का पेन जनता के पैसे से, 4 लाख के रोज मशरूम खा जाते हैं वो जनता के पैसे से, रोज कपड़े बदलकर फैशन शो करते हैं जनता के पैसे से, और भी बहुत कुछ है बेटे। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक जंग सी छिड़ गई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो मोदी का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ कर रही हैं, तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जो उनकी जबरदस्त तरीके से बुराई कर रही हैं, आंकड़े पेश कर रही हैं और ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कितना पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं। बहरहाल, आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि उनके सत्ता में आने के बाद से देश के हालात बदले हैं, या फिर आपको भी लगता है कि उनके आने से कोई बदलाव नहीं हुआ बल्कि देश को नुकसान ही हो रहा है? आपका जो भी कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको प्रधानमंत्री मोदी के एक ऐसे बयान के साथ छोड़े जा रही हैं जो यकीनन आपको गर्व से भर देगा। साथियों, हमारी सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब 600 महिला ऑफिसर्स हैं, लेकिन अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं है। अभी 1-2 साल पहले विमेन ऑफिसर्स ने तारिणी बोट से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आगे आएगी, दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाएगी। नेवी की तरह ही तीनों सशस्त्र सेनाओं में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं। साथियों,
आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्मनिर्भर होने की इस ताकत को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रहा है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है। आजादी के 75 साल बाद सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है, जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर भी विकसित हो रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अवसर पैदा हो रहे हैं।